अपने पर रहम करेंगे तभी परिवार पर रहम करेंगे। क्योंकि देखो, आज दुनिया में भी जितनी रिसर्च होती है तो यही बताते हैं कि जैसे माता पिता है वो वैसा ही बच्चों को बना रहे हैं। रिसर्च तो यही कहती है। अब माता पिता अगर अपने को जैसे जिस्मानी रूप से भी, जो वो अपनी दुनिया में भी जो धारणाएं रखते हैं, वही वो बच्चों को भी बनाते हैं। और मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस तो बच्चों पर माता पिता का ही होता है। क्योंकि 3 वर्ष की आयु तक तो पूरा ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसी आधार से होता है। तो जैसे माता पिता हैं वैसे बच्चों को बना रहे हैं। तो अलौकिक पालना में भी जैसे हम बनते हैं वैसे ही हम लौकिक परिवार को भी बनाते हैं। जो हम यहाँ धारण करते हैं, जैसे हम बनते हैं वैसा ही हम बनाते हैं। हम आड़े टेढ़े ब्राह्मण बनेंगे, हाफ कास्ट, तो उनको भी वैसा ही बना देंगे, है ना। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हर ब्राह्मण को लगता है कि हम बच्चों को बनाए, है ना। कईयों को नहीं भी लगता, लेकिन वो इसलिए क्योंकि बाबा की श्रीमत का महत्व ही नहीं समझ में आता। लेकिन जो बनाना भी चाहते हैं तो उसमें भी जो मुख्य समझने की बात है वो ये कि जैसा बने होंगे वैसा ही बनाएंगे, है ना। हम सोचें कि हमारे अंदर एक डिफरेंट तरह की धारणा हो और फिर बच्चों को हम कुछ और बना दें, वो नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए इस बात को पहले समझना है कि खुद पर रहम करना है। अब सबसे बड़ी बात तो प्योरिटी की है, लेकिन क्या सभी ब्राह्मण बच्चों को भी प्योरिटी का महत्व समझ में आता है ना। प्योरिटी का महत्व समझकर पवित्रता की धारणा करने वाले बहुत कम ब्राह्मण बच्चे होते हैं। या तो धारणा ही नहीं करते या धारणा भी करते हैं पर महत्व समझकर नहीं करते, है ना। कई तो ऐसे होते हैं जैसे भक्ति में नियम से चलते हैं, तो ऐसे ही जब ज्ञान में आते हैं तो सोचते हैं पवित्र बनना है तो पवित्र बन जाते हैं, लेकिन उसमें कोई महत्व समझकर पवित्रता का कि सच में काम विकार विषय है, ऐसा नहीं बनते, है ना। अब क्या होता, जब स्वयं के अंदर ये होता, ये सब हमने जो ऑब्जर्व किया वही बातें बता रहे हैं। तो जब अपने अंदर पवित्रता के प्रति महत्व नहीं है, और जैसे दुनिया में होता है ना कि प्रेशर में, है ना, भक्ति में तो क्या है, सब कर रहे हैं तो करो। तो एक जो लोकलाज की तरह भी प्रेशर में या भय में कि भगवान के घर जा रहे हैं तो वो जैसा कहते हैं वैसा करो, तो उस भय में भी कई बार धारणा करते हैं। या कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि लौकिक में संबंध ठीक नहीं है, तो फिर उस आधार से वो धारणा भी हो जाती है। कई तरह की वजह बनती है। फिर क्या होता है, जैसे हम बने हैं हम उसी विधि से बच्चों को चलाना चाहते हैं, है ना। उनको भी हम कहते हैं नहीं, भगवान कहता है तो पवित्र बनो। अब उनको वो बात समझ में नहीं आती, फिर वो प्रेशराइज्ड होते हैं। तो इसीलिए, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि यहाँ कोई दमन या कोई प्रेशर या वैसी बात तो है नहीं। बाबा तो कहते हैं यहाँ तो तुम्हें ज्ञान बल के आधार से, योग बल के आधार से धारणा करनी है। धारणा जो है उसका आधार क्या है, ज्ञान बल और योग बल। तो जब तक ज्ञान बल नहीं है, समझ में ही नहीं आया है मैं आत्मा, पवित्र आत्मा हूँ और पवित्रता मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है और प्योरिटी में ही सुख और शांति है, जब तक अपनी ही बुद्धि में समझ नहीं आया है और जब तक उस लक्ष्य के साथ योगी बनकर
उसकी धारणा नहीं की है, सहज नहीं बना है, तो फिर दूसरे को भी कराते हैं तो वो भी वैसा ही फील करता है कि भाई हमारे को ऐसे फोर्स करते हैं या वैसे करते हैं। तो ये जो जितनी भी लौकिक परिवार की सेवा में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी कारण से है क्योंकि अपने अंदर भी जो भी हम धारणा कर रहे हैं उसमें ज्ञान बल और योग बल का बेस ठीक नहीं है कई बार। और क्या होता है, सीधा धारणा की बात कर रहे हैं पर उनको ज्ञान और योग बल भरने के लिए हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हमने भी ज्ञान योग बल को इतना धारण नहीं किया, तो फिर उनके साथ भी वही करते हैं। तो या क्रोध नहीं करो, तो क्रोध नहीं करो तो पहले क्या कारण थे कि बड़े हैं जवाब मत दो, बड़े हैं ये नहीं करो, लेकिन कभी खुद भी नहीं समझा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है ना। तो जब अपने अंदर जिस प्रकार की धारणा होती है हम उसी प्रकार से उनको भी चलाते हैं। अब क्या है, राइट रीज़न नहीं है और शक्ति नहीं है तो वो धारणा उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो लेकिन हम स्वयं राइट रीज़न के लिए धारण करेंगे। मैंने ये भी देखा है कि जैसे मानो कोई भी भक्ति का संस्कार होता है, हाँ जी करने का या जो भी है ना, ज्ञान में हाँ जी करना और भक्ति में हाँ जी करने में भी फ़र्क होता है। ज्ञान में हम जानकर हाँ जी करते हैं, हम कौन बैठा है, कौन बैठा। आज बाबा ने मुरली में कहा ना, तुम हर एक के ऑक्यूपेशन को जान गए। ये ज्ञान की सब्जेक्ट है। हम जानते हैं किसकी मुरली है, कौन बैठा है जो श्रीमत दे रहा है। तो इसलिए हम हाँ जी करते हैं क्योंकि भगवान जब कह रहा है तो वो रॉन्ग नहीं कह सकता। भक्ति में हम मोरालिटी के आधार से हाँ जी करते हैं कि ना नहीं करना है, गलत है ना। लेकिन वहाँ पर वो बात नहीं होती कि कोई बात सत्य है या बात ठीक है। तो जब हम वो हाँ जी को भी इन्फोर्स करना चाहते हैं तो हम अपने से पूछें हम किस आधार से हाँ जी कर रहे हैं, है ना। हम जो हाँ जी कर रहे हैं तो हम तो इसलिए हाँ जी कर रहे हैं ना कि हमारा रिगार्ड है, जेन्युइन रिगार्ड, क्योंकि हमने बाबा को पहचाना है। तो पहले तो वो रिगार्ड बिल्ड होगा ना। अगर वो रिगार्ड ही बिल्ड नहीं होगा तो वो हाँ जी कैसे करेंगे। तो जो रिगार्ड आपको आया बाबा के प्रति, वो रिगार्ड बिल्ड करने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना, तब तो वो हाँ जी करेंगे। अब हमारा क्या है, हम तो धीरे धीरे एक एक स्टेप पार करते हैं और दूसरे का ऐसा गला पकड़ लेते हैं कि अभी अभी तुम चलो और अभी अभी ऐसे करो। तो ऐसे तो नहीं होता। तो जैसे आपको चलाया ऐसे आपको भी चलाना पड़ेगा। हमें भी तो किसी ने निमित्त बन के चलाया ना, इतने प्यार से चलाया, इतनी समझानी दी। सोचो आज समझाते हैं, आधा घंटा समझने के बाद कहते हैं हाँ आज समझ आ गई, कल आके वही प्रश्न, सेम प्रश्न पूछते हैं, है ना। मुझे भाई कहते हैं इनका ना 2 दिन नहीं आते ना, इनका श्री कृष्ण फिर द्वापर युग में चला जाता है, फिर उसको खींच के सतयुग लाओ। तो ये रोज़ चलता रहता है, वो द्वापर युग से सतयुग, हमारा तो वही क्लास में श्री कृष्ण ही घूम रहा है, सतयुग से द्वापर युग, द्वापर युग से सतयुग, तो इतने साल हो जाते हैं, यही होता रहता है। तो ये आप सोचो कि रोज़ 1 घंटा बाबा हमें समझाता है, कराता है, तब जाकर हमें 2 साल में कोई एक बात बुद्धि में धारण होती है। और हम सोचते हैं लौकिक परिवार वालों को ऐसे ही, है ना, उनको ऐसे ही एकदम से समझ में आ जाना चाहिए, उनको ऐसे, और ये उनके, या तो फिर कहेंगे ये ना लगता है दीदी इनका तो ना ड्रामा द्वापर युग का लग रहा है ना, ये तो ऐसे लग नहीं रहे हैं कि सतयुगी आत्मा है। तो जब तक आपको जितना मिला उतने को एप्रिशिएट करके, धारण करके अगर दूसरे को देंगे नहीं तो कैसे चलेंगे। और पवित्रता के अलावा तो कोई सुख शांति का मार्ग नहीं है ना। लेकिन अगर हमारे ही अंदर धारणा नहीं है, हमारे ही अंदर श्रीमत के लिए रिगार्ड नहीं है, तो बच्चों को भी कैसे चलाएंगे या युगल को भी कैसे चलाएंगे। तो इस बात को पहले समझना है कि जैसे हम बनेंगे,
वैसा ही हम बनाएंगे। इसीलिए बनना अच्छा है। जब बनेंगे अच्छे ना, मैंने तो यही समझा है कि सेवा तो बाय प्रोडक्ट है, सेवा कोई करनी नहीं पड़ती। सेवा तो आप जैसे बने हैं वैसा आप बनाते ही हैं। आप जैसे हैं वैसा ही तो बोलेंगे ना, वैसा ही तो करेंगे, तो वो सुनेंगे, वो देखेंगे, तो वो ऑटोमेटिक करने लगेंगे, है ना। लेकिन खुद महीने में 5 दिन उठेंगे अमृत वेला और वो 5 दिन उनके सर पे सवार हो जाएंगे और 25 दिन खुद चद्दर तान के सोएंगे, और वो भी महफिल बिठा कर वहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि देखो अभी आज सोई है ना, कल उठ जाएगी तो हमारे सिर पे, है ना, फिर बैठ जाएंगे कि तुम उठते नहीं हो, तुम अमृत वेला नहीं करते हो। तो ये भी क्या है, अपने अंदर अगर धारणा नहीं होती तो फिर दूसरे को भी समझाते, और धारणा होती है तो वो जो ज्ञान बल योग बल का आधार है या नहीं, क्योंकि जहाँ ज्ञान बल योग बल नहीं है ना, वहाँ पर धारणा भी ना बड़े सन्यासियों टाइप, ऑस्टियर टाइप की धारणा होती है, जिसमें से बहुत मेहनत की बदबू आती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत मेहनत का काम है, ये धारणा तो कर रहे हैं पर इनको बहुत मेहनत लग रही है। तो जहाँ ज्ञान योग बल नहीं है, वहाँ धारणा से भी कोई इंस्पायर होने की जगह और ही घबरा जाते हैं कि इनकी लाइफ तो ऑलरेडी इतनी डिफ़िकल्ट है, अब हमारी ऐसी डिफ़िकल्ट ना हो जाए। तो इसीलिए हमें समझना है, हम समझकर योग बल से सब कुछ कर रहे हैं, या हम वही जो करना है करके वो धारणा कर रहे हैं। इसीलिए ज्ञान बल पर, योग बल पर अटेंशन नहीं देते, तो धारणा दूसरे को कराना चाहते हैं पर वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है ना। तो ये भी सेवा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। दूसरी बात आप देखो कि जो हमने प्रैक्टिकल जो हम देखते हैं, कई बार क्या होता कि प्रेरणा देकर ले आते हैं बच्चों को भी या युगल को भी ले आते हैं, लेकिन ये जो मार्ग है ना, ये रास्ता, ये बड़ा लंबा रास्ता है। ये कोई 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है कि आज किसी को ले आए, है ना। तो अगर अपने अंदर चलने में, ज्ञान में चलने में कंसिस्टेंसी नहीं है, खुद बहुत ऊपर नीचे होते हैं, तो सामने वाले की भी बहुत डिससर्विस होती है ना ज्ञान। और दूसरी बात है, एक जो घरों में भी, लौकिक में भी ये बात मनुष्य करता है कि जैसे ही, अभी देखो पीछे 8-10 साल हो गए उस बात को, लेकिन वो मैं भूलती नहीं। 2 बच्चे आए थे, भाई बहन लौकिक में, तो हमें कहते कि हमारे अंदर ना बहुत एंगर है। तो मैंने कहा ये मतलब आपको जो भी समझ आता है कि ये एंगर का क्या कारण है वो मुझे बताओ। तो कहते कि हमारे जो चाचा जी हैं उन्होंने ना हमारे साथ बहुत गलत किया। तो मैंने कहा आप लोग कितने साल के थे? तो बोला मैं 2 साल का था, ये 4 साल की थी। बोले आपके साथ गलत कैसे किया? तो नहीं, हमारे साथ नहीं, हमारी मम्मी के साथ, है ना, हमारे पिताजी के साथ। तो सारे दिन वो चर्चा होती थी, वो घर में सारे दिन वो रहता था। तो अभी जैसे 20 वर्ष भी हो गए, तो उन्होंने प्रॉपर्टी का झमेला हुआ, जो भी हुआ, तो वो सारा एंगर यहाँ पर हमारे अंदर आता गया। और आज हमने अपने चाचा जी को 20 साल से देखा नहीं है, लेकिन हमारे संकल्पों में जो डोमिनेंट थॉट है वो चाचा जी के बारे में, एंड सारे दिन हम उनके प्रति क्रोध और ऐसा रखते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि सारे दिन घर में वही चर्चा होती, इन्होंने ये छीन लिया, इन्होंने ये लूट लिया। तो वो सारी चर्चा वो हमारे अंदर जैसे एक जहर बन के पूरा रहती है। तो ये जो और वो बच्चे दोनों इतने इंटेलिजेंट, इतने अच्छे, उनको सब जगह अच्छी उनकी प्लेसमेंट, जो एडमिशन्स हुए, उनकी नौकरियां भी अच्छी हुई, बट उनकी हालत अच्छी नहीं है। वो आज भी टच में रहते हैं दोनों बच्चे, लेकिन विदेश में रहते हैं तो इतना आना जाना नहीं होता।
लेकिन वो दोनों जब भी बात करते हैं ऑफ एंड ऑन तो हालत ठीक नहीं है, भले जॉब करते हैं सब करते हैं, तो ज्ञान में भी इतना चले नहीं, क्या है कि टच भी नहीं रहा ऐसे भी। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेबिलिटी नहीं होती ना, तो 2 दिन बच्चों को लाएंगे, तीसरे दिन अपना मूड ख़राब होगा, कोई बात अच्छी नहीं लगी, किसी बात से अपसेट है, सेंटर की कोई बात होती है, वो भी जाकर बच्चों को ही सुना देंगे, वो भी जाकर उसी युगल को सुना देंगे और उसकी डिससर्विस खुद ही करते हैं, है ना। धीरे धीरे माता पिता कम आ रहे हैं, पहले रोज़ आते थे, अभी हफ्ते में 1 दिन आते हैं, तो बच्चे भी ब्रह्मा भोजन में आते थे, उनका आना बंद हो गया। अब क्या हुआ, तो किसने किसने क्या कहा, तो जो आपके संकल्प चल रहे हैं वो आप उनको भी सुना रहे हैं, तो आप उनको ऐसे सुनाएंगे तो आप तो ठीक हो गए, आप तो आना शुरू कर दिए, लेकिन उनका तो पार्ट ही ख़त्म हो गया ना। तो ये जो इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से हम चलते हैं ना, कि जो अपने मन में आया, जैसा आया वैसा बच्चों को, तो रहम दिल जो होता है ना, वो सामने वाले की ग्रोथ को देखता है। अपने इमोशनल फ्लक्चुएशन में हम उनको भी घसीटेंगे तो उनका क्या ही भाग्य बनेगा, है ना। और फिर एक दिन आपको रिगार्ड आया, आपने कह दिया जो बाबा की ही श्रीमत सबसे बड़ी है, और फिर दूसरे दिन आपको क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता, पता नहीं राइट भी कहता है या नहीं बाबा, या तो वो भी आपने उसको सुना दिया। अब वो सोच रहा है पहले इनका तय हो जाने दो, फिर मैं बाद में चला जाऊंगा। अभी नेक्स्ट टाइम आपने कहा सेंटर चलो, तो कह रहा मैं वीडियो गेम खेल रहा था, आप पहले डिसाइड कर लो ठीक से है या नहीं, फिर उसके बाद में देखेंगे, है ना। तो क्या है कि अपने फ्लक्चुएशंस में उनको भी घसीटते हैं। फिर कईयों को तो समझ ही नहीं आता, कई तो ऐसा समझते हैं हम तो मजबूरी में चले, हमारी तो ये तकलीफ़ थी वो तकलीफ़ थी, लेकिन इनको तो जीवन के सुख ले लेने दो, है ना। तो मुझे तो एक माता कहती है कि कोर्स करा देना दीदी, लेकिन प्योरिटी की बात मत बताना बेटी को, है ना। तो मैंने कहा ऐसे ये वाला कोर्स तो मुझे कराना आता नहीं है ना, हमारा तो एक ही कोर्स है ना, वो जो आप कह रहे हो उसको तो डिज़ाइन करना पड़ेगा, वो तो आता नहीं हमें, है ना। वो तो तो ये जो कोर्स करा देना पर प्योरिटी की बात मत बताना, तो फिर इसका मतलब आपके, फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आप तो धारणा नहीं करते होंगे फिर प्योरिटी की, तो कहती नहीं मैं करती हूँ, लेकिन हमारे सर्कमस्टेंस अलग है ना। तो मैंने कहा तो आप सर्कमस्टेंस के कारण करते, तो आप श्रीमत के कारण नहीं करते, आप सर्कमस्टेंस के कारण करते। तो ऐसे कई होते हैं जो सर्कमस्टेंस के कारण चल रहे हैं और वो समझते हैं हमारे सर्कमस्टेंस में तो ज्ञान ठीक है, ज्ञान यूनिवर्सल सत्य है, वो नहीं समझ में आया। हमारे सर्कमस्टेंस ऐसे हैं तो ज्ञान हमारे लिए ठीक है, लेकिन ज्ञान यूनिवर्सल सत्य है और यही कल्याणकारी है किसी भी आत्मा के लिए किसी भी एज में, ये बात समझ में नहीं आई है। इसीलिए फिर कहते हैं ऐसे कोर्स कराना पर पवित्रता की बात मत बताना, ये करना। फिर मैंने कहा कोर्स क्यों कराना है फिर उसको, तो कहते नहीं जैसे आजकल दुनिया में स्ट्रेस होता है, ये होता है, तो मैंने कहा जो भी होता है उसका सल्यूशन तो प्योरिटी में ही है ना। वरना टेम्पररी रिलीफ तो बहुत चीज़ों से मिलती है, वही टेम्पररी रिलीफ यहाँ आपको ज्ञान से भी मिलेगी, लेकिन परमानेंट रिलीफ तो तभी मिलेगी ना जब आप धारणा करेंगे। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं ये जो अपने ऊपर रहम करो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सिंपल सा लॉ है, जो हम हैं हम वैसा ही बना रहे हैं, लौकिक में भी अलौकिक में भी। और अपनी पर्सनालिटी में देखो, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि सब कुछ पर्सनालिटी बिल्डिंग है ना, व्यक्तित्व संस्कार ही तो बनाने हैं ना। तो हम ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं या हम पवित्र रहते हैं, उसका प्रूफ क्या है? हमारे संस्कार। अगर हमारे संस्कारों में ही परिवर्तन नहीं है, हमारी बोलचाल ही अभी भी आसुरी है, तो फिर सामने वाले को भी क्या ही प्रेरणा मिलेगी। तो इन बातों को हमें समझना है और
बाबा तो हमें कहते हैं तुम्हें विश्व कल्याण करना है, हर आत्मा के लिए तुम शोकेस का शोपीस हो। तो सोचो हमें अपने ऊपर कितना काम करना पड़ता है। और बाबा जो विधि बता रहे हैं ना, वो विधि सहज है और वो विधि सस्टेनेबल है। अगर हम ज्ञान बल योग बल से धारणा कर रहे हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म आजीवन बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सहज राजयोग है और वाकई में सहज है। लेकिन अगर हम उल्टा कर रहे हैं, सिर्फ धारणा दिख रही है पर ज्ञान योग बल नहीं है, तो फिर उसमें वो बड़ी डिफ़िकल्ट पाथ हो जाता है ना। और योग बल के लिए भी ज्ञान बल चाहिए। कल भी बताया था ना, विकारों की समझ नहीं है, पवित्रता का लक्ष्य नहीं है और योग कर रहे हैं उसका भी कोई मतलब नहीं है ना। कई कहते हैं 2-2 घंटे योग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? बिजनेस बढ़ाने के लिए? किस लिए कर रहे हैं? हेल्थ ठीक करने के लिए? किस लिए कर रहे हैं? हाँ, परिवार ठीक रहे इसलिए। पवित्र बनने के लिए योग कर रहे हैं, लक्ष्य पवित्रता का है। पहले तो ज्ञान बल समझ में आना चाहिए। मैं संस्कार परिवर्तन के लिए योग कर रही हूँ, मैं पवित्र बनने के लिए योग कर रही हूँ, क्योंकि लक्ष्य नहीं है तो उस योग का कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। तो ज्ञान बल सबसे इम्पोर्टेंट है। और ज्ञान अगर धारण नहीं हुआ है तो योगी बन रहे। मुझे एक भाई कहता है, मैं 30 वर्ष से ज्ञान में हूँ और पत्नी के साथ झगड़ा हो गया, डिवोर्स हो गया, वो मायके में रहती है, बहुत प्रॉब्लम्स है, ऐसा है। और मैंने हर अवस्था का अनुभव किया है, शरीरी अवस्था और पता नहीं कितनी कितनी अवस्था। तो मैंने कहा मैंने तो कोई अवस्था का अनुभव नहीं किया है, लेकिन मैं झगड़ा तो नहीं करती। तो व्हाट इज़ द पॉइंट? मैंने ये अवस्था का अनुभव किया, मैंने वो अवस्था का अनुभव किया, और आपकी चाल चलन ही आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप झगड़ के वहाँ बात डिवोर्स तक पहुँच गई। और तुम तो भाई हो ना, तुम तो यू आर द, आप चला सकते हो ना। समाज वाली बात भी नहीं है कि कोई माता है जो आपको कोई दमन कर रहा है, तो आप तो भाई हो, आप चला सकते हो। आप उस बात को वहाँ तक खींच के ले गए कि डिवोर्स हो गया, और आप कहते हो हमने ये अवस्था का अनुभव किया है, वो अवस्था का अनुभव किया है। वो ऐसे तो ये लोग भी कहते हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं ना, कि साइकेडेलिक्स लेके हमें ये अवस्था का अनुभव हुआ है और वो अवस्था का अनुभव हुआ है। तो वो थोड़ी है। ज्ञान कहाँ है? मैं आत्मा हूँ तक समझ में नहीं आया है। मैं अकेले आता हूँ, अकेले जाता हूँ तक समझ में नहीं आया है। तो फिर क्या अवस्था का अनुभव कर रहे हैं? ऐसे तो बैठ के है ना, संकल्प की कल्पनाओं की दौड़ लगा रहे हैं, और ये योग नहीं होता। ये योग नहीं होता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए है ना, जब वो भक्ति में भी देखो ऐसी बातें होती हैं, जैसे दुनिया में सिद्धि जो लोग पाते हैं, तो कोई एक बाबा था, उसके पास एक शिष्य गया, तो वो शिष्य कहता है कि वो शिष्य विदेश से आया था, तो वो साइकेडेलिक ड्रग्स लेता था। तो बाबा को कहता है कि आप जो अवस्था को 7 दिन में अचीव करते हैं ना, मैं 7 सेकंड में करता हूँ, आप ये लो और आप भी एक्सपेरिमेंट करो। तो बाद में वो शिष्य बना। वो बात भक्ति में भी आती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए हमें समझना है। अगर समझ नहीं है और ऐसे ही चल रहे हैं, तो जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही वो भी चलेंगे, और जैसे हम बने हैं वैसे ही वो भी बनेंगे। इसीलिए पहले अपने पर रहम करना है। और ज्ञान को बाबा ने कल कहा ना, परसों कहा शायद, तुम बाबा को मत दो, तुम बाबा की मत लो, उसको धारण करो, है ना। बाबा जो श्रीमत देता है ना, बाबा जब कहता है कि प्योरिटी,
प्योरिटी विकर्म ना करने का आधार है, प्योरिटी सुख शांति की जननी है। तो उस मत को हमें लेकर धारण करना है। हमें ये नहीं पूछना है कि पतितपना फिर हमें फील क्यों नहीं होता, इससे इतना नुकसान होता है। अगर हमारे अंदर इतनी डिसर्निंग पावर होती, इतनी परख शक्ति होती, तो हमारा इतनी दुर्गति हुई ही नहीं होती ना। तो बाबा हमें कहते पहले ज्ञान को समझो कि ये बड़ी बात है ना। और जब ज्ञान को समझेंगे ना, एक सचमुच जिस आत्मा ने समझकर पवित्रता को धारण किया है ना, वो किसी को कहेगी ना कि पवित्रता में ही सुख शांति है, उस आत्मा को ये समझ में आएगा कि पवित्रता में ही सुख शांति है ना। और अगर खुद के अंदर वो क्लैरिटी नहीं है तो कहने में भी ज़बान लड़खड़ाएगी, और कह भी दिया मानो कि बाबा की श्रीमत है, तो भी वो सामने वाला समझेगा नहीं, क्योंकि आपकी 90% तो जो आपकी एनर्जी है वो कन्वे हो रही है। तो उसको भी पता चल रहा है कि इनका भी ब्रेन वॉश हुआ है, इनको भी कोई बात समझ में आई नहीं है। तो वो भी क्या कहता है, ये फंसे हुए हैं, हमें भी फंसा रहे, बाकी वैसे इनको कुछ समझ में आया नहीं है ना। देखो, मुझे एक कन्या कहती, अपनी जीवन कहानी बता रही थी मुझे, बहुत अच्छी कन्या है बाबा की। तो मुझे कहती कि दीदी मैंने ना बस एक बार एक पाप कर्म किया है आज तक, लेकिन उसका कितना खाता चढ़ गया होगा ना दीदी। तो और उसमें रोने लगी, कहती कि कितना खाता ना दीदी, एक ही बार, लेकिन एक बार में भी तो कितना खाता चढ़ जाता है ना दीदी। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ मेरे ये एक ऐसे क्यों हुआ। तो मैं अपने अंदर विचार कर रही थी कि देखो, जिसको धारणा होती है उसको कैसे संकल्प चलते हैं कि एक बार अगर पाप कर्म किया है तो उसका भी खाता सोचता है ना। और यहाँ मनुष्य इस जन्म में भी इतनी बार विकारी बना, लेकिन सुनता है तो उसको रियलाइज़ नहीं होता कि मेरा पाप का खाता कितना है ना। यहाँ तक कि कह देता है क्या है, वो तो बस थोड़े टाइम की बात होती है, बाकी तो हम बाबा की याद में ही रहते हैं। ये प्रैक्टिकल हमारे इन्हीं कानों से सुनी हुई बातें इस प्रकार से भी चलते हैं, क्योंकि कर्म की गति समझ में नहीं आ रही। तो जब खुद को ही समझ में नहीं आ रही है तो किसी और को क्या ही समझाएंगे। इसीलिए पहले खुद पर रहम करना है ना। तो ये पहली चीज़। फिर बाबा कहते हैं हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल, थिंक नो एविल। तो ज्ञान के अलावा सारी दुनिया में क्या है, ईविल मतें ही हैं, है ना। तो इसमें पहली बात जो हमें आज बाबा बहुत अच्छी बात कहते हैं कि दुनिया में सब कहते हैं कि हम यहाँ मौज करने आए हैं, है ना। ये मत हमारा हमें डुबो देती है ना। ऐसी बहुत सारी मतें हैं। अगर हम बिल्कुल बेस पे स्टार्ट करें तो दुनिया की मत कहती है कि तुम्हारे रिएक्शन के लिए और तुम्हारे कर्मों के लिए परिस्थितियाँ और लोग, है ना, रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं तुम जो करते हो और तुम जो फील करते हो वो दोनों अपने संस्कारों के कारण करते। हमारे कर्म का और हमारे एक्सपीरियंस का आधार हमारे संस्कार है ना। और बाबा कहते हैं कि इस बात को अगर तुम समझ जाओगे तो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगोगे कर्मों के प्रति। ये बहुत बड़ा अंतर है दुनिया के करने में और हमारे करने में। जैसे हम सोचते हैं कि हम किसी की सेवा भी कर रहे हैं तो हमारे सर्कमस्टेंस से नहीं, हमारा संस्कार है। और हम किसी से दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो वो भी मेरा संस्कार है। मैं किसी को सेवा करके जता रहा हूँ तो वो भी मेरा संस्कार है। तो मेरे में दो प्रकार के संस्कार हैं। एक तो कहेंगे हमसे किसी को पेन में देखा नहीं जाता तो हम करते हैं, लेकिन जब पेन में देख के कर लेते हैं
तो फिर वो आत्मा अगर ग्रैटिट्यूड ना रखे या ठीक से बात ना करे तो फिर हम ही इरिटेट भी हो रहे हैं। तो फिर दोनों ही संस्कार तो मेरे हैं ना। पेन में आप देख नहीं पाते, ये भी आपका अच्छा संस्कार है। लेकिन दूसरा, अगर आप कर कर फिर अगर वो ग्रैटिट्यूड ना रखे तो इरिटेट होते, वो भी आप ही का संस्कार। तो अगर ये संस्कार आपका है, वो तो आपको फोर्स नहीं कर रहे ना, आप ही के अंदर रहमदिली है। तो रहमदिल वाले संस्कार का क्रेडिट तो लेते हैं कि हमसे देखा नहीं जाता तो हम रहम करते हैं, लेकिन फिर उस संस्कार का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते कि हमारे अंदर इरिटेशन का संस्कार है ना। तो कहेंगे हम बहुत अच्छे हैं इसलिए हम हेल्प करते हैं, लेकिन फिर कोई अगर ग्रेटफुल नहीं होता तो हमारा दिल दुखता है। तो जैसे ये आपका संस्कार है, ये भी आप ही का संस्कार है, दोनों आपका संस्कार है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप रहमदिल हैं, लेकिन फिर ये जो एक संस्कार की इशू है कि कोई रिटर्न ना दे तो हमें बुरा लगता है, इसको आपको चेंज करना है। और ये दोनों ही आपके अपने संस्कार हैं, आपके अपने संकल्पों का आधार है ना। किसी के हम सोचें कि हमारे संस्कारों के हिसाब से दुनिया चले, वो तो होने वाली नहीं है ना। कोई हमें कुछ कह दे, हमारे अंदर 4 दिन रोने का संस्कार है, तो फिर आप कहें ये बात ऐसी थी इसलिए हम रो रहे थे, तो जो भी हो रोने का संस्कार तो आपके अंदर है ना, तो उस संस्कार को चेंज करो। फिर उसमें दूसरे को थोड़ी डांट लगाएंगे कि आपने ऐसे क्यों कहा, आपने ऐसे क्यों कहा, इस प्रकार से थोड़ी चल सकते। तो हमें समझना है कि हम जो भी कर रहे हैं और जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो सब अपने संस्कारों के आधार से कर रहे हैं। और अगर उसमें हमारा भाग्य नहीं बन रहा श्रीमत के हिसाब से, तो हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना। कई बार हम सोचते हैं ना कि हम इसलिए सफल नहीं कर पा रहे या सेवा नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई हमें रोकता है। वो रोकता है प्रॉब्लम नहीं, हमारे अंदर रुकने का संस्कार है, हमारे अंदर रुकने का संस्कार है, इसीलिए हम रुक रहे। अगर सामने वाले को पता हो ना आपके अंदर रुकने का संस्कार नहीं है, वो बंद कमरों में बुराई करेंगे आपकी, लेकिन वो आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है ये रोकेंगे नहीं, है ना। जैसे कोई आकर ना हमें पूछते हैं आपको सबने अलाउ कर दिया था ज्ञान में चलने के लिए, तो हम सोचते हैं कोई अलाउ क्यों करे, है ना। लेकिन सामने वाला पूछ रहा है तो उसका अपना संस्कार है, वो समझता है कि कोई अलाउ करता है, कोई डिसअलाउ करता है, तो वो अपने संस्कार से प्रश्न पूछ रहा है ना, और हम अपने संस्कार से उत्तर दे रहे हैं। तो हर चीज अपने संस्कारों से हो रही है। हमें बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हम हिम्मत से चल रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो सरकमस्टेंस के कारण नहीं है, वो मेरे अपने संस्कार है। इसको हमें समझना पड़ता है। और अगर हम कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं जिसका हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा, तो हमें उस संस्कार को चेक करना है और चेंज करना है। क्योंकि दुनिया में तो हमें उल्टा सिखाते हैं ना कि आपको जैसा फील हो रहा है वो दूसरे की वजह से, और आप जो कर रहे हैं वो सरकमस्टेंसेस की वजह से। लेकिन नहीं, हमारी फीलिंग्स का आधार भी हमारा संस्कार है और हमारे कर्मों का आधार भी हमारा संस्कार। इसको बहुत पक्का हमें, है ना, क्योंकि देखो सामने वाला तो इरिटेट होगा तो इरिटेट करने की कोशिश करेगा, जो जैसा है वो वैसा करता है, लेकिन जो हमारा संस्कार है हम वैसे होते, है ना। वो इरिटेट हो रहा है तो वो इरिटेट करता है, हमारे अंदर भी इरिटेट होने का संस्कार है तो हम होते। तो हमें सिर्फ एक सल्यूशन करना है, खुद इरिटेट होने के संस्कार को चेंज करना। हम कहें वो ना हो। अब आजकल तो दुनिया में एजुकेशन ही उल्टी हो गई है। आजकल तो लोग वीडियोस बनाते हैं, मोटिवेशन टॉक देते हैं दूसरे को समझाने के लिए कि ये
एक्चुअली दुख की बात है या पीड़ा की बात है तो आप इस दुख को समझो या पीड़ा को समझो, है ना। आजकल दुनिया में क्या कर रहे हैं कि इस बीमारी में इतना कष्ट होता है, ये आप समझो और उसकी अवेयरनेस जगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सामने वाला तो हमेशा अपने संस्कार से रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। आप समझो, आपको पेन है, लेकिन आपको कोई कुछ भी कहे तो आपको उस पेन को बढ़ाना नहीं है ना। और अगर ये शिक्षा दी जाती है दुनिया में, तो दुनिया में कहते हैं ये विक्टिम ब्लेमिंग है। ये भी एक बहुत बड़ी रावण मत है कि विक्टिम को ब्लेम मत करो, विक्टिम को रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए मत बोलो। लेकिन विक्टिम बना क्यों है? इसीलिए बना है ना कि उसको कुछ चेंज करना है। एनी पेन टेल्स यू दैट यू हैव टू चेंज, ये नियम है। पेन आपको बता रहा है कि आपको क्या चेंज करना है। पेन मुझे है तो चेंज मुझे करना पड़ेगा। पेन मुझे है तो दुनिया चेंज नहीं होगी, पेन मुझे है तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। एवरी पेन इज ट्राइंग टू टेल यू व्हाट टू चेंज, है ना। बीमारी आपको होती है तो दवाई दूसरे को खिलाते हो, या जाते हो सोसाइटी में अनाउंसमेंट करने की गंदगी मत फैलाओ, ये मत करो, यहाँ लोग बीमार हो रहे हैं। नहीं, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। इसलिए बाबा कहते हैं अपने संस्कारों को चेक करो, अपने संस्कारों को चेंज करो। उसने ये किया, उसने वो कहा, वो तो करते रहेंगे, कहते रहेंगे, ऐसे तो चलता ही रहेगा। ये खेल ऐसा ही बना हुआ है ना। कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, तो आपको ज्ञान क्यों मिल रहा है फिर तो आप सतयुग में ही बैठे हो। हाँ, तो तब भी आपको समझना है कि आपको क्यों बुली कर रहा है। वो इतने लोगों में आप ही को चुन के बुली क्यों कर रहा है। उसको समझ में आ रहा है ना कि ये रिएक्ट, मतलब ये दुखी होगा या इसको हम परेशान कर सकते हैं, है ना। एक बार देखो, हर व्यक्ति ना ट्राई करता है, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैंने देखा है। पहले वो आपको थोड़ा सा कहता है, फिर आप इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, तो उसको समझ में आता है आज मेरा एंटरटेनमेंट इसी से मिलेगा। फिर वो आपको खूब इरिटेट कर रहा है और आप खूब इरिटेट हो रहे हैं। उसके लिए वो फन है, बुली के लिए बुली थोड़ी है, तुम्हारे लिए बुली है। वो तो एंटरटेन हो रहा है, वो तो मजाक कर रहा है, तुम क्यों बुलीड हो रहे हो, है ना। तुम क्यों बुलीड हो रहे हो। तो अपने अंदर स्वमान की कमी होगी तो कोई भी कुछ कहेगा तो बुरा लगेगा। हमने जितनी कड़वी बातें सुनी है शायद ही किसी ने सुनी हो, हमें तो नहीं लगा हम बुलीड हुए। सामने वाला अपने हिसाब से बोलेगा, उसको जितनी समझ अकल है वो उतना ही बोलेगा, उसमें हमारा क्या जाता है ना। हम लोग जब बहुत छोटे थे तो भी सुनते थे, किसी का हाथ पकड़ सकते हो, मुंह तो पकड़ नहीं सकते। लेकिन मुंह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना इतने सालों से, है ना। तो मुंह जब पकड़ ही नहीं सकते उसमें जाना क्यों है। आपको ये सोचना है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे परेशानी हो रही है ना। मुझे याद है ऑफिस में एक लेडी थी, वो मुझे बहन जी कहती थी। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स कहते थे ये तुम्हें बहन जी क्यों कहती है। मैंने कहा तुम्हें क्या तकलीफ़ है, ये बहन जी कहती है, मैं बहन जी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बोलने दो, तुम्हें क्या तकलीफ़ है। तो कहते थे नहीं ये ना इसकी भावना अलग है। मैंने आई डोंट केयर उसकी भावना क्या है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो बहन जी कहती है ना। तो धीरे धीरे उसकी भावना बदल गई। वो पहले भी बहन जी कहती थी, बाद में भी कहती थी, लेकिन उसकी भावना बदल गई, है ना। उसके शब्दों को क्यों बदलना है, उसकी भावना को बदल दो ना। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी उसको समझ में आ गया कि मैं पहले शुरू तो किसी और तरीके से की थी, लेकिन क्या ये तो अच्छे हैं, तो मुझे उस रिगार्ड से कहने लगी। उसको देख के हमारे एक डायरेक्टर थे, वो भी मुझे बहन जी कहते थे,
है ना। और वो कहते थे वो वो खड़े रहते थे, मैं बैठी रहती थी और वो मुझे बहन जी कहते थे। मैंने कहा इसने तो मुझे ये गिफ्ट दिया है। तो आप सोचो कि किसी भी बात को आप अगर इंसल्ट से शुरू भी होती है, आप उसको अपॉर्चुनिटी में बदल सकते, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है ना। कोई बात कोई कैसे कह रहा है वो आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप कैसे ले रहे हैं उस बात को वो आप बदल सकते। और जब आपका वो बदल जाएगा ना, उसका कहना भी बदल जाएगा, उसका कहने का भाव भी बदल जाएगा। ये प्रैक्टिकल हमने देखा है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं इतना, ये जो सारा संस्कारों का खेल है ना, और जैसे बाबा हमें कहते हैं ना, तुम संस्कार मिलाने की रास करो। संस्कार कैसे मिलाते हैं? किसी के पतित संस्कारों को देखकर अपने संस्कारों को पतित बनाना, वो रास रचना नहीं होता है। संस्कार मिलाने की रास करना माना ये नहीं होता है किसी के पतित संस्कारों से आप अपने संस्कारों को पतित बना दो। संस्कार मिलाने की रास होती है कि आप अपने श्रेष्ठ संस्कारों में इतने अचल अडोल रहो कि सामने वाला अपने संस्कारों को बदल दे आपको देख देख, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं समझो कि तुम जो कर रहे हो वो तुम अपने संस्कारों से कर रहे हो, तुम जो फील कर रहे हो वो भी तुम अपने संस्कारों से कर रहे हो। और अगर आपको बदलना है तो अपने संस्कारों को बदलो, है ना। तो ये ज्ञान बल, और इस आधार से देखो दुनिया में हम भक्ति करते हैं, हम सोचते दूसरा बदल जाए, उस संकल्प से भक्ति करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं योग हम करते हैं, उसका लक्ष्य है मेरे अंदर परिवर्तन है। मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, मैं मिलनसार आत्मा हूँ, कोई कैसा भी रहे, मैं अपने श्रेष्ठ संस्कारों में स्थित होकर उसके साथ चलूँ। इसको बाबा कहते हैं तुम योग जब करते हो ना, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य से लक्षण आएंगे। अगर लक्ष्य कोई नहीं पकड़ा है ना, और योग कर रहे हैं लेकिन कर पूजा रहे, इसलिए तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी याद फरियाद चल रही है, क्योंकि वही वो परिवर्तन हो जाए, ये मिल जाए, वो हो जाए, है ना। पावन बनने का लक्ष्य नहीं है तो योग कुछ भी नहीं। फिर बाबा कहते हैं ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम मौज मनाने आए हैं, है ना। दुनिया में कहते मेरी लाइफ में क्या रखा है, हम सुबह से उठते हैं, काम करते सो जाते, और तुम क्या करोगे, नाचोगे, क्या करना है तुम्हें। अरे वो घूमने जाते हैं, वो ऐसे करते, वो भी तो घूम के वापस घर में ही आते हैं, वो भी वही रोटी पकाते हैं, वही खाते हैं, वही सोते। जीवन का यही स्वरूप है, ऐसे ही चलना होता है ना। वही रूटीन है, वैसे ही चलना होता है। ये एक जीवन हमें ऐसे ही चलना है, और इसको नहीं समझने के कारण तो इतने विकर्म बनाए हमने। ये आइडिया के पीछे तो हम इतना परेशान हुए। अभी हमें क्या करना है, सुबह उठना है, याद करना है बाबा को, मुरली सुननी है, अपना दिन भर सेवा करनी है, फिर रात को बाबा को याद करके सो जाना, बस यही जीवन है। ये आइडिया ऑफ लाइफ को चेंज करना है ना। लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, उसी कारण से हम परेशान, है ना। सहयोग होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, है ना। एक हमारा एक कुमार आया था एक बार, तो कहता है मैं बर्बाद हो गया, हम साथ साथ हैं देख देख के, है ना। कि कोई साथ रहता नहीं है, जो अपने लौकिक माता पिता भी साथ नहीं देते, और हम तो उसी आइडिया में कि चाचा को भी साथ रखना है, ताऊ को भी साथ रखना है, पूरा परिवार संगठित एकत्रित रहे, उस चक्कर में मुझे डिप्रेशन हो गया, है ना। बचपन से इससे क्यों नहीं बनती, उसके घर जाते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं, उससे लेते हैं, मिलते हैं, तो ये सारा क्या है तो
तो वो आइडिया ही तो हमें बर्बाद करता है ना। लेकिन बाबा कहते तुम अकेले आते हो, अकेले जाते हो, तुम्हें अपना पार्ट बजाना, किसी के पार्ट को तुम्हें देखना नहीं, तुम अपना पार्ट बजाओ, अपने श्रेष्ठ पार्ट में स्थित रहो, जिसके साथ तुम्हारा पार्ट होगा वो ऑटोमेटिक तुम्हारे साथ ठीक चलने लगेगा, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पे रहते हैं तो सबके संस्कार मिलेंगे, या ये जो ऊपर नीचे भी बहुत चीज़ें होंगी, उसमें हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि संबंध ऐसे होने चाहिए, शरीर ऐसा होना चाहिए, है ना, काम ऐसा चलना चाहिए, पैसा इतना होना चाहिए, है ना। कईयों को पैसा इतना होना चाहिए, अरे इतना क्यों होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है ना। नहीं, इतना तो मिनिमम होना चाहिए, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है ना। इतना हमें चाहिए, हमें यहाँ पहुँचना है तभी हम खुश होंगे। ये सारा आइडिया हमें दुखी कर रहा है। हम जहाँ हैं जो है खुश हैं, और खुशी से हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। बाबा हमें आगे ही बढ़ा रहा है, ड्रामा भी आगे ही बढ़ा रहा है। दुनिया में भी आप देखो तो आज से 20 वर्ष पहले क्या था, पैसा कमाना कितना मुश्किल था। आज तो ड्रामा भी आगे ही बढ़ा रहा है ना, बाबा भी आगे ही बढ़ा रहा है। तो आज भी है खुश है, आगे भी खुश ही रहेंगे। ये सारा आइडिया हमें बहुत डुबो रहा है, इन बातों को हमें समझकर चलना है। ओके, ओम शांति।